Good morning, students. I am Kalpesh Patil, your SST teacher. So now this is our second lecture of this topic, the fourth chapter of history, that is Maharashtra before the times of Shivaji Maharaj. In the first lecture we saw that how Mughals and then Britishers, Portuguese, Dutch and French people tried to come in India. Okay, so also they occupied the territory in Maharashtra, especially Mughals. They came in North Maharashtra, Khandesh, and they occupied the territories in Maharashtra. So we saw Nizam Shah was from Ahmednagar, Adil Shah of Bijapur. Okay, so they also tried to spread their control in all over Maharashtra. Okay, and then how the Siddhi people they came and settled along the coastline of Konkan. Okay, so now along with these Mughals, at the same time the foreigners also started coming. Already I told the Britishers, the Mughals, then Britishers, Portuguese, French and Dutch people. Okay, so students, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज लोग आए, डच पीपल आए, फ्रेंच लोग आए, ठीक है ना। तो इन सब ने अपना ट्राई किया कि हम इंडिया की टेरिटोरी को कॅप्चर करें और अपना कंट्रोल उस पर एस्टॅब्लिश करें, ठीक आहे। तर विद्यार्थ्यांनो आपण बघितलं होतं मागच्या लेक्चरमध्ये की कशा प्रकारे मोगल्स आले, त्यानंतर ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, नंतर डच, नंतर पोर्तुगीज हे सुद्धा लोक आले आणि त्यांनी मग सुरुवात केली जे भारतातला जो भाग आहे जिंकायला, ठीक है। पण हे करत असताना त्यांच्या आपापसात सुद्धा लड़ाई होने लगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वो अपने खुद मतलब एक दूसरे में लड़ने लगे, जिससे कि पूरे इंडिया में और महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक इनसिक्योरिटी एंड इंस्टेबिलिटी हो गया, ठीक है ना। लोगों को इनसिक्योर फील होने लगा, फिर इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना, जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। ऑल्सो द ब्रिटिशर्स, द डच एंड द फ्रेंच, ठीक है। तो इन लोगों ने कैसे ट्राई किया कि इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, फैक्ट्रीज बनाई और अपना एंट्री किया इंडिया में, ठीक है। तो एक दूसरे को डोमिनेट करने के प्रयास में अपना उन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी बनाया रखा, ठीक है। और फिर आगे देखा कि कैसे टोपकर बोलते हैं, अलग अलग जो वो पगड़ी पहनते हैं या फिर कोई अलग कैप होगी सबकी, तो उसके जो जो अलग लोग होंगे उनका अलग कैप होगा, ठीक आहे ना विद्यार्थ्यांनो। तर त्यानुसार त्यांना टोपकर म्हणायला लागले। तर आपण आता ह्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत की व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ विलेज, कसबा अँड परगना, ठीक आहे। सो इट इज नेसेसरी टू गेट अक्वांटेड विथ द विलेज, दैट इज मौजा, कस्बा एंड परगना टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सेटलमेंट्स इन दैट पीरियड, ठीक है। तो हमें सेटलमेंट मतलब क्या, जो लोग रहते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं एक रिवर है, नदी है, उसके पास कुछ 10-15 घर है, सो दैट वो जो घर है वो दे विल बी कॉल्ड एज सेटलमेंट, ठीक है ना। वहाँ पे उनकी वस्ती है, ठीक है विद्यार्थ्यांनो। ते सेटलमेंट म्हणजे काय, वस्ती। तर मग हे वस्तीचे प्रकार आहेत, तो हे कोण कोण से टाइप से जो वस्ती होगी उनकी, तो होगा विलेज, कस्बा एंड परगना, ठीक है। तो अभी इनका जो एरिया होगा उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया जाएगा, वो आगे देखते हैं डिटेल में। ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू गेट एक्वांटेड विद द विलेज ऑफिसर्स हु फॉर्म द लिंक्स बिटवीन रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब क्या, प्रजा, ठीक है। तो कोई रूलर होगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर विलेज का, कस्बा का, परगना का रूलर होगा और यहाँ पे विलेजर्स होंगे, वो प्रजा होगा, और दोनों के बीच में ऑफिसर्स होंगे, ठीक है। तो वो ऑफिसर्स कौन कौन से हैं ये भी हमें पढ़ना है, और उससे मतलब हमारी पहचान होनी चाहिए, ठीक है ना। ते अधिकारी कोणते होते, ते रूलर म्हणजे जे नियामक होते, शासक होते, शासक आणि प्रजा यांच्यामध्ये काही अधिकारी होते, ठीक आहे। ते रोजचा दैनंदिन व्यवहार घडवून आणायचे, तर त्यांच्याबद्दल सुद्धा शिकणं आपल्याला साठी महत्त्वाचं आहे, ठीक है। सो ऑल्सो इट इज नेसेसरी टू गेट अक्वांटेड विथ द विलेज मार्केट्स एंड क्राफ्ट्समैन। बघा क्राफ्टमैन म्हणजे काय, कारागिर। तो क्राफ्ट्समैन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कारागिर। तो अलग अलग कारागिर होते हैं, अलग अलग उनके पास स्किल्स होते हैं, है ना। तर बरेच प्रकारचे कारागिर असतात विद्यार्थ्यांनो। तर विलेज मार्केट, जो विलेज मार्केट होगा और उसमें कौन कौन से कारागिर होंगे वो भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए, अगर हमें जानना है कि क्या है कस्बा, मौजा,
और परगना, ठीक है। नेक्स्ट इज परगना वॉज मेड अप ऑफ मेनी विलेजेस, जनरली द हेडक्वार्टर्स ऑफ परगना वॉज कॉल्ड कस्बा, ठीक है। तो बहुत सारे जो विलेज होंगे उनका ग्रुप मिला के क्या बनेगा, परगना। अ ग्रुप ऑफ मेनी विलेजेस विल बी कॉल्ड एज परगना, एंड देन जो परगना का हेडक्वार्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, कस्बा, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ अ परगना विल बी कॉल्ड एज कस्बा, ठीक है। ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो, तर परगणा म्हणजे काय, खूप सारे विलेजेस म्हणजे जे खेडी मिळून जे बनेल ते होईल परगणा, ठीक आहे। आणि हेडक्वार्टर ऑफ परगणा इज कॉल्ड एज कसबा। तर विद्यार्थ्यांनो, जे हेडक्वार्टर आहे म्हणजे काही मुख्य एखादं विलेज असेल, ठीक आहे, त्यांचं काही कार्यालय असेल, ऑफिस असेल, त्याला काय म्हणतात, कसबा, ठीक आहे। परगणाचं हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज कसबा। अ विलेज स्मॉलर दॅन कसबा वॉज कॉल्ड मौजा, ठीक आहे। म्हणजे सगळ्यात छोटा काय, मौजा, मौजापेक्षा मोठा कसबा, आणि मग कसबापासून बनेल परगणा, ठीक आहे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इज विलेज, कस्बा एंड परगना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कि विलेज मतलब क्या। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन विलेजेस, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे उस समय में, जब शिवाजी महाराज के पहले, तब वो विलेजेस में रहते थे, ठीक है। जास्तीत जास्त लोग कुठे राहत होते, खेड्यांमध्ये राहत होते। अ विलेज वॉज कॉल्ड मौजा, ठीक है। तो वो विलेज को ही मौजा बोलते थे, मतलब एक एक एका खेड्याला मौजा असं म्हणायचं, ठीक है, मौजा। द चीफ ऑफ द विलेज वॉज पाटिल, ठीक है। अब जो वो विलेज होगा उसका जो चीफ होगा, चीफ मतलब एक मुख्य, ठीक है, एक मुख्य अधिकारी होगा, पाटिल उसको बोलेंगे, ठीक है। तर द चीफ म्हणजे मुख्य व्यक्ती विद्यार्थ्यांनो, तर ते विलेज जो विलेज आहे त्याचा जो चीफ असेल त्याला म्हणतात पाटील, ठीक आहे। हा पाटील म्हणायचे त्याला। तर पाटील काय काम करायचे, ही यूज टू ट्राई टू ब्रिंग मैक्सिमम लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो पाटिल ऐसा प्रयास करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पे कल्टिवेशन हो, मतलब क्रॉप्स ग्रो करे, ठीक आहे। तर पाटील काय करायचे, तर पाटील जे होते गावचे ते नेहमी असा प्रयत्न करायचे की जास्तीत जास्त त्यांचं जे खेडं आहे, गाव आहे, तिथे जी त्यांना जमीन उपलब्ध आहे त्याच्यावर जास्तीत जास्त शेती झाली पाहिजे। वेन देयर वॉज एनी डिस्प्यूट इन द विलेज, पाटिल रिजॉल्व इट एंड मेड पीस, ठीक है। और कोई अगर वहाँ पे कॉरल हुआ, ठीक है ना, लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, झगड़ा होने लगा, तो फिर पाटिल रिजॉल्व इट, मतलब पाटिल फिर वहाँ पे जाके उनको समझाते थे और वो वहाँ पे शांति प्रस्थापित करते थे, ठीक है। तो पाटील काय करायचे की जे गावचे पाटील म्हणतात त्याला, ठीक आहे ना, किंवा पोलीस पाटील सुद्धा म्हणतात, हे पाटील काय करायचे, काही गावात काही वाद झाला तर तो वाद सोडवायचे आणि मग गावात शांतता प्रस्थापित करायचे। आणि कुलकर्णी सुद्धा होते। कुलकर्णी हेल्प द पाटील इन हिज वर्क, तर मग जे कुलकर्णी होते त्यांनी ते काय करायचे, हे जे पाटील आहेत त्यांना हेल्प करायचे। जो कुलकर्णी थे वो पाटिल को हेल्प करते थे पाटिल के वर्क में। तो क्या था पाटिल का वर्क, कि ये सब पीस वगैरह लाना और फिर ज़्यादा लैंड को कल्टिवेशन के अंडर लाना। तो कुलकर्णी केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ द रेवेन्यू दैट वाज कलेक्टेड, ठीक है। तो कुलकर्णी क्या करते थे, वहाँ वो कुछ टैक्स कलेक्ट करते थे, तो टैक्स में फिर उसका रिकॉर्ड रखना होगा, तो वो काम करते थे टैक्स रिकॉर्ड का, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करते कलेक्ट करते थे उसका रिकॉर्ड, मतलब वो रजिस्टर में लिखते होंगे, ठीक है ना, तो उसका रेकॉर्ड करने का काम था कुलकर्णी का, ठीक आहे। तर कुलकर्णी काय करायचे, जे टॅक्स ते कलेक्ट करायचे रेव्हेन्यू, त्याला ते रेकॉर्ड करायचे, त्यांच्याजवळ ते सांभाळून ठेवायचे, ठीक आहे। देयर वर व्हेरियस आर्टिसन्स इन द विलेज, ठीक आहे। आर्टिसन म्हणजे काय, हे सुद्धा एक प्रकारचे कारागीर आहे, कलाकार, तर त्यांच्याकडे वेगवेगळी प्रकारची कला असते, ठीक आहे। हे बघा जसं चित्रात दाखवलंय, यहाँ पे दिखा है, ये अलग अलग टाइप्स के आर्टिसन्स है स्टूडेंट्स। दे हैड हेरिडिटरी राइट्स रिगार्डिंग देयर ऑक्यूपेशन। तो ये जो थे उनके जो काम ये करते थे वो हेरिडिटरी थे, मतलब परंपरा से वो काम हमेशा करते आ रहे थे, ठीक है। तो पाटिल का भी पाटिल ही करेंगे, कुलकर्णी का कुलकर्णी, और ये आर्टिसन्स का भी आर्टिसन्स ही करेंगे उनके परंपरा में, ठीक आहे विद्यार्थ्यांनो। यांची जी कामं होती सगळी पाटलांची, कुलकर्णींची, नंतर हे आर्टिसन्स कारागीर कलाकार यांची, हे हेरिडिटरी म्हणजे परंपरागत चालू होतं। द पेजेंट्स गेव अ शेअर ऑफ देअर ॲग्रिकल्चर प्रोड्यूस टू द आर्टिसन्स फॉर द सर्विसेज दे रेंडर टू द विलेज कम्युनिटी, ठीक है। पेजेंट्स म्हणजे काय, पेजेंट का मतलब होता है कि जो फार्मर है वो, ठीक है, तो फार्मर फिर अपना
कुछ उनका क्रॉप्स ग्रो होंगे खेती में, तो उससे कुछ जो बचा होगा तो वो देते थे आर्टिसंस को। ठीक है, आर्टिसन क्यों क्यों देते थे आर्टिसंस को? क्योंकि आर्टिसन अलग अलग चीजें बना के उनको देते थे, इसलिए। ठीक आहे, तर मग हे शेतकरी त्यांना द्यायचे आर्टिसनला, कोणाला? तर कारागिरांना। कारण की का? आर्टिसन त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या वस्तू बनवून द्यायचे, सो दॅट वॉज सर्व्हिस फॉर देम। सो दिस शेअर वॉज नोन ॲज बलुत। ठीक आहे, हा जो शेअर पेझंट्स म्हणजे शेतकरी जे आर्टिसन्सला द्यायचे त्याला काय म्हणतात? बलुत, बलुत म्हणायचे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो शेयर था जो पेजेंट्स मतलब फार्मर्स आर्टिसन को देते थे उसको बोलते थे बलूता। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बलूता? ठीक है, व्हाट इज बलूता, व्हाट इज परगना, व्हाट इज मौजा? ठीक है, ये सब आपके लिए होमवर्क है। क्या बोला? एंड देन नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है आज का कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ पाटिल। ठीक है, पाटिल का काम क्या था? देन व्हाट वाज द वर्क ऑफ कुलकर्णी। ठीक है, ये सब आपके लिए होमवर्क है।